भाव है। उठा सुबह उठा, जो मिला प्रणाम सुंदर साज, प्रणाम कर लिया अपना से। जा रहे कहीं प्रणाम सुंदर से, आ रहे कहीं प्रणाम सुंदर से। प्यार बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है, इससे प्रेम बढ़ता, भाव बढ़ता है। इससे जितना बार प्रणाम किया जितना कम ही है। एक बार के प्रणाम करने में सोचिए 10 अश्वमेध का फल मिलता है। एक बार प्रणाम करने 10 अश्वमेध का फल सुंदर साथ होता है। एक अश्वमेध तो कोई कर नहीं पाएगा आज के जमाने में भी। वो करते थे चक्रवर्ती राजा, वो करते थे भी इस समय जाके चक्रवर्ती राजा करते थे, कौन करेगा। इसे कहते हैं एक बार प्रणाम किया 10 अश्वमेध का फल मिल जाता है, और 10 अश्वमेध करके भी वो फल भी जो प्रणाम करने फल मिलता है। इतना सस्ता सौदा, कि सस्ता है ना, इसे कोई खरीदता नहीं, फिर कोई अपनाता ही नहीं। महंगा तो हो नहीं सकता है, और सस्ता कर खरीद नहीं सकते हैं। महंगा पार लगेगा नहीं, और सस्ता होता ही नहीं हमसे भी। श्री प्राणनाथ जी सिखा रहे हैं, यहाँ भीतर हर प्रकार सिखापन दिया जाता है। कैसे जीना, कैसे रहना, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे सोना, हर प्रकार ज्ञान दिया जाता है। निजान संप्रदाय है, हर प्रकार सहूर दिया जाता है। तो श्री प्राणनाथ जी सोते समय सब सुंदर साधु प्रणाम करते हैं। गावन वाले आया, अब 7वीं बारी में गाने वाले, जो वाणी गाने वाले वो आ जाती मंडली। अड़ाई पहर गई जा में, कितनी? 2.5 पहर। 2.5 पहर कितना हो गया फिर? सोच लीजिए, 1.5 बज गया, 1.5 बज गया। सुंदर सा जी बदले रागे अलापते, और कौन आ गए? शेख बदल, वो दिल्ली वाले शेख बदल भाई अपनी मंडी लेकर आ गए हैं गाने के लिए। और राग बड़े मधुर, कम मधुर और मीठी सुरीली और मध्यम लय में जो कि आप लाते हैं राग है। श्री राज चित दे सुनत है, सोए नहीं, आंखों में नींद आती नहीं धनी के, नींद कहाँ से आए भी। इससे कहते आप अक्षर श्री प्राणी परम लेटे लेटे देखी बस वाणी सुनते जा रहे हैं। इन समय साथी खिजमत के, इस समय सुंदर सा जो सेवा करने वाले हैं आए अपनी खिजमत पर, अपने सेवा में आ जाते हैं। जो सेवादार जिस समय की सुंदर सेवा करने वाले, अपने समय पर सेवा करने वाले आ जाते हैं। चौकी से जाकी बैठते, कहते चौकी से जाके ऐसे जो है कि पलंग के जो है कि चारों घेर के बैठ जाते सुंदर साथ है। ये सौदा से दौलत, ये सौदा से बैठते हैं, दौलत खां बैठते हैं। और बानी सुनन को, और वाणी सुनने के लिए बहुत से सुंदर साथ आते वाणी सुनने के लिए। मानक लगते सेज के, बिल्कुल मानक भाई हैं, श्री के पलंग के लगते ही बैठते हैं। तलाई पठयुन बखाते, तलाई में गद्दा होता सी प्राणनाथ जी की पलंग लगते हुए गद्दा जो की बाई वाणी के बिछाया जाता है। लगते बिछौने बाई जी के, बाई जी राजी बिछौना होता नीचे जमीन पर जो गद्दा बिछाया जाता है। और घेर बिछौने सैयन और के, बाकी सब जो सुंदर साथ है अपना बिस्तरा घेर के श्री के चारों घेर करके बिछाते हैं। और कोई दम न मारे हरा पे, इस समय कोई सूंसे की आवाज नहीं करता। धनी को नित्य तो लेना है, कुछ तो आराम धनी कह रहे भी बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है बंगला जी में। और मोमिने भर बंगले, और जो मोमिन भर बंगले, जो बंगला जी का परिक्रमा आया हुआ है, परिक्रमा अंदर की परिक्रमा में कोई बैठत कोई सोवते, कोई तो बंगला जी परिक्रमा के अंदर बैठते हैं तो कोई सोते हैं वहाँ पर है। मुरलीधरे और जयंती दासे, मुरलीधर भाई और जयंती काका बैठे चर्चा को हेते, चर्चा करने बैठे हैं। कहाँ? बंगला जी की तरफ। इस तरफ बंगला जी उत्तर साइड में जो परिक्रमा आया हुआ है वहाँ पर जयंती काका एक कमरा बना, वो बर्तन साफ किया जाता है, वहाँ पर बैठते चर्चा करने के लिए। कोठरी काके की, काका की कोठरी है। अब याद आएगा जब परिक्रमा लगाते बंगला जी की नहीं अंदर की परिक्रमा, तो जो अंदर की परिक्रमा बंगला जी की लगाते सुंदर से पूरब उत्तर में इस कोने में, कौन से कोने में? अगिन नैऋत्य कोने के अंदर, उत्तर और पश्चिम कोना के अंदर में एक छोटा सा कमरा बना हुआ देखेगा जहाँ बर्तन साफ किया जाता है। श्री प्राणनाथ जी का सेवा पूजा बर्तन साफ किया जाता है, वो काका कोठरी कहलाती है। काके की कोठरी जयंती काका का, उसी कोठरी के पास में जयंती काका सब सुंदर से लेकर बैठ करके जो श्री चर्चा किए रहते हैं, जो चर्चा किए ना उसी चर्चा अर्चा होती है। चर्चा को दोहराते सुंदर सा जी। इत बड़ा मिलावा होत है, वहाँ काकी को कोठरी के पास में सुंदर बहुत सुंदर सा आते हैं रात में 1:30 बजे, दोपहर रात में आकर करके चर्चा की अर्चा सुनते हैं। कबू वाणी कबू चर्चाए, कहीं वाणी की चर्चा हो रही है, कहीं वाणी गायन हो रहा है, कबू किताबें कई तरह, कभी कहीं गीता है, कहीं भागवत है, कभी कुरान है, कभी हदीसें हैं, बाँचा जा रहा है। यो आहार रूहे खिलाए, इस जगह सुंदर सा अपने आत्मा को खुराक देते। वाणी खुराक है आत्मा को।
जितना वाणी की चर्चा सुनेंगे, जितना राज्य की पहचान करेंगे, फिर उतनी आत्मा के अंदर बल आएगा, ताकत आएगा। बल क्या है आत्मा का? धनी का प्यार, राज्य का प्यार। जितना धनी का प्यार अंदर आएगा वही बल कहलाता है। फिर एक पत्नी के अंदर अपने पति का प्यार ही बल होता है, और पत्नी के अंदर पति का प्यार नहीं तो बल वो कमजोर कहलाती है, निर्धन कहलाती है। इससे देखिए जो सुंदर साथ अपने पति प्रीतम प्राणनाथ के वाणी को सुन कर करके पहचान कर अपने आत्मा बलवान बनाते हैं, धनी का प्यार भरते हैं। श्री राज उत्तरे देत है, और स्वयं श्री राज्य में उत्तर देते हैं। बैठे कौन इन वखते, सोए नहीं है श्री राज्य, सोचिए आंखों में नींद नहीं आई है, पौड़े हैं उधर सुंदर साथ आकर चर्चा कर रहे हैं। श्री हाँ भाई कौन को सुंदर साथ आए हुए, जरा नाम बता दे मुझे, कितने सुंदर साथ, कौन को सुंदर साथ आए हुए चर्चा की अर्चा में। शंकर बुद्ध सेने बल्लभ नाम लिया जाता है, शंकर भाई बैठे हैं, बुद्ध सेन भाई बैठे हैं, कबू दासे कबू बीसे, कभी 10 सुंदर साथ बैठते हैं रात्रि के 1:30 बजे 2 बजे, कभी 10 सुंदर सा, कभी सुंदर सा बैठते हैं, 30 से 40 50, कभी 30 40 50 की संख्या हो जाती है, आखिर को सो बैठते, कभी कभी 100 की संख्या हो, 100 सुंदर साथ हो जाते हैं, कबू ऊपर भी हुए, कभी 100 से भी ऊपर हो जाते हैं। भर एक अलंग बंगले, पूरा बंगला जी का उत्तर जो दक्षिण वाला परिक्रमा भर जाता है। बैठत है सब सोए, सब सुंदर से बैठ कर चर्चा की, अर्चा जो श्री जी ने चर्चा किया हुआ उसका विस्तार से लेके सब सुंदर सा अर्चा करते हैं। कोई कोई निष्ठा बंधे, कोई कोई निष्ठा बंधा बिल्कुल नियम पूर्वक आते हैं, एक दिन भी चूकते नहीं है, नियम पूर्वक आते हैं। कोई कबू आवे कबू नहीं, कोई तो हमारे जैसे कभी आए घूमते घूमते चले आए, कभी नहीं आए, मर्जी है मौज है, आगे मन में आगे चलो चलते हैं भी, नहीं तो नहीं आए। फिर ऐसे सुंदर साथ होते हैं। ये चर्चा सब मिल हुए, इस तरह से सब मिलकर चर्चा कर, नहीं सब सुंदर मिलकर चर्चा करते हैं। ये चर्चा सो करे, अब ये चर्चा की अर्चा कौन करते हैं? जो सुनी हुई श्री राज, जो श्री जी के मुखारबिन से चर्चा सुने होते हैं वही चर्चा करते हैं। पर दिन चर्चा को अचरते, उसी से प्राणनाथ जी की चर्चा को अर्चा करते, अचरत का मतलब विस्तार करते हैं, आपस में मंथन करते हैं, विचार करते हैं, शौर करते हैं। श्री राजे रिझावने काजे, ये राज्य की बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी सेवा। अच्छा हमारी चर्चा का मंथन कर रहे हैं, हमारी चर्चा का चिंतन कर रहे हैं, राज्य खुश होते हैं। जो चर्चा सुन करके मंथन कर विचार करते हैं उनको तो सब पता है ना क्या मन में विचार करते हैं। फिर तन किए जाना, मन किए जाने, दिल किए जाने चोरी, उन साहब से क्या छिपा जिनकी हाथ में, उनको सब पता है कि हमारी चर्चा सुनते हैं, सुनकर क्या करते हैं, क्या विचार करते हैं, उनसे कुछ छिपा नहीं है। इसलिए जो सुंदर साथ जो है जो चर्चा की अर्चा करते हैं, मंथन करते हैं, वो बस श्री का दिल प्रसन्न हो, जो वाह सुंदर वाह, इतना सुंदर साथ का प्यार है, चर्चा इतना प्यार करते हैं। मिलावा बैठते सैयन का, ब्रह्म शिष्टों का जमात यहाँ पर बैठती है। रीझे श्री राज भेजत हारे, स्वयं सुंदर साथ के प्यार को, प्रेम को जो चर्चा से प्यार करते हैं, प्यार कर सुनते हैं, तो श्री मन श्री का प्रसन्न हो जाता है। और प्रसन्न हो जाते क्या? गले का हार, जो गले का हार होता है, गले का हार कहीं पा की कलंगी है, तुर्रा है, फूल का भेजा है उपहार की, हाँ भैया ले जाइए प्रसाद ले जाइए हमारी तरफ से। उठ मुरली धारे लेते और जो गले का हार है, उपहार है, प्रसाद के रूप में मुरलीधर लेते हैं। श्री राज की बख्शीश, ये राज्य की बख्शीश है, राज्य का प्रसाद है, आशीर्वाद लेते हैं, बांट देते सब साथ। और एक एक फूल लेकर सब सुंदर प्रसाद में बांट देते हैं। गोकुल के सवे दौलते, गोकुल दास हैं, केशव दास हैं, दौलत दास जी हैं, कबों के लाल दास, लाल दास जी बैठते चर्चा की अर्चा करते हैं। श्री राज सो बाता करने और को, कहते हैं आप श्री प्राण से बात करने के लिए कितनी सुंदर मन ललायत रहता है, क्या हमको बात करने मौका मिलेगा, हम बात कर लेते हैं। बहुत ललायत रहते हैं, तरसते रहते हैं कि धनी से हम बात कर लेते, अच्छा आता है। श्री राज राजी होता सुंदर है, श्री जान जाते हैं कि कौन मुझसे बात करना चाहता है, जान जाते हैं। और सुंदर सा दिल का बहुत प्रसन्न हो जाता है। सोने विवेक इनको मुस्कुराए, ऐसी सुंदर से विवेक को, विचार को सुन करके श्री जी मुस्कुराते थे कि सुंदर सा के अंदर इतना प्यार है हमारे से है। इत कई भांते बिहार के, इस तरह से बंगला दरबार सुंदर कई प्रकार के बिहार, लीला, किरोल, आनंद विहार होता है। बाता हुई विवेक, बातें विवेक, बड़े विवेक से, बड़े अच्छे ढंग से, बुद्धिमानी से बातें होती हैं। सो मेरी जुबान के और श्री लाल जी
जी कह रहे हैं कि भाई सुंदर मेरी जुबान से मैं कितना बयान करूं, कहाँ तक बयान करूं। ना आवे रसना एक मेरी रचना एक है, राधा जी का मेरी जुबान तो एक है और लीला अनेक है, सुख अनेकों प्रकार के, कहाँ से हम बयान करें। श्री महामती कहे ए मोमिनो, महान बुद्धि के सागर स्वयं से राधा कहते हैं सुंदर सा जी, ए 7वीं पहर के बीता के 7 बजे तक पूरी हो जाती, 12 से 3 7 बजे तक पूरी हो गई है। अब कहूँ पहरे अब 8वां 8वां पहर वो कौन सा होगा, 3 से 6 बजे का, सवेरे 3 से 6 भोर का है। 8वां पहर के बजे तक क्या होती है, ताकि सुनो सिफत उसकी सिफत उसकी महिमा सुनिए। 8वां पहर। अब कहूँ पहरे 8वां, श्री राजे पौड़े पलंग पर, बानी धामे धनी की, घर जते सबे ऊपर, घर जते सबे ऊपर। अब कहूँ पहरे 8वां, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब सुंदर सा जी 8वें पहर की बजे तक, जो 3 बजे से लेकर 6 बजे प्रातः काल का होता है, 3 से 6 बजे के बीच 8वें पहर में क्या कुछ लीला होती है बंगला दरबार के अंदर, वह आप सुनिए। श्री राजे पौड़े पलंग आप पर, अक्षराते से प्राणनाथ जी पलंग पर जो की विश्राम करते हैं, बानी धामे धनी की, और जो धाम देने की वाणी अक्षरात प्राणनाथ श्री प्राणनाथ जी की जो वाणी है, घर जते सब ऊपर, वो श्री राज्य की जो वाणी सर्वोपरि सर्वोच्च ज्ञान ब्रह्म ज्ञान जो है गर्जना कर रहा है। मोमिन गा रहे हैं, मोमिन सुना रहे हैं बड़े प्यार से। बारी वाले गावते, अब जो बारी वाले हैं आकर के गाते हैं वाणी को, फिरती चौकी पर, अपने अपने चौकी पर अपने अपने समय पर आकर बारी गाते हैं। जिनकी आवे सो गावहे, इनका जब नंबर आता है, जब क्रम आता है, अपने अपने नंबर पर समय पर आकर वाणी गाते हैं। बानी धामे धनी की, वाणी धाम धनी की। कितनी बारियां हैं भाई, कितनी बारी है, 14 बारियां। इधर किसी को याद है, पता ही नहीं, क्योंकि पहले हो गया ना, सुनने तो है ही नहीं, सुनते ही नहीं। 14 बारियां हैं, पहले बता दिया। 14 मंडली, 14 मंडली के 14 अग्रणी सुंदर साथ लीडर भी हैं, फिर अपनी मंडली को लेकर आते हैं। इससे जो है कि अब जो है कि वाणी जो है कि केवल सिर्फ जो है कि सिर्फ भजन नहीं गाया जाता था, वाणी से प्यार। साक्षात श्री प्राणनाथ जी, उनकी 18,759 चपाइयाँ जो संगीत से भरी हुई हैं, पूरा पूरी वाणी ही संगीतमय है, फिर राग से भरा हुआ। ऐसे संगीत से भरा अक्षरातीत तो संगीत के सम्राट है राज्य मानव हैं। ऐसे संगीत के सम्राट रसराज रस के सम्राट है, उनकी वाणी गाया जाता था। सबसे बड़े प्यार से प्रेम से वाणी गाते थे श्री जी को खुश करने के लिए, श्री जी महाराज प्रसन्न हो जाते थे। हाँ, इतना वाणी से प्यार, क्योंकि अगर वाणी से प्यार तो वाणी किसकी है, धनी की है, धनी से प्यार होता है। वाणी से प्यार धनी से प्यार होगा, और धनी से प्यार धनी के वाणी से प्यार होगा। अगर धनी से प्यार नहीं तो वाणी से प्यार नहीं, और वाणी से प्यार धनी से प्यार हो नहीं सकता है। इससे अपने धाम धनी की वाणी को सुंदर सा बड़े प्यार से गाते हैं। ये 14 तबके हयाते, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आप वाणी की महिमा क्या सुंदर साजी, जो वाणी है कोई जो वाणी है उसकी कितनी बड़ी महिमा है। वो वाणी क्या करती है, फिर कितना उसके अंदर प्रताप, कितनी शक्ति, कितना पावर है। फिर कहते वाणी 14 लोग का खंड करने वाली है। सुंदर साजी, एक नहीं 14 लोग को अखंड करने की वाणी आई है। पहचान भाई ना काहू, लेकिन किसी को पहचान नहीं हुआ। आज कौन पहचान रहा है, कौन घर पे पधरा रहा है वाणी को, कौन पधराया हुआ है आज तक। आज 400 वर्ष हो गया, तब भी नहीं पहचान, और आज नहीं पहचान कर पाए। सोचिए फिर, ऐसी वाणी 14 लोग अखंड करने वाली वाणी है, लेकिन पहचान नहीं कर पाया। फिर पहले छपा नहीं था तो वाणी नहीं मिल रहा है, छप गया तब समझ नहीं आ रहा है, अब टीका हो गया, अब फुर्सत ही नहीं है। यह हाल हमारा हो गया। अभी जितनी राज्य मेहर करते जा रहे हैं उतने हम जुल्म करते जा रहे हैं, जितना मेहर करते हम जुल्म अत्याचार करते जा रहे हैं। समय ही हमारे पास नहीं है, और तो जवाब वहाँ देना पड़ेगा। फिर जवाब राज्य परमात्मा में मांगेंगे। फिर
यहाँ तो कहीं नहीं, वहाँ जवाब मांगेंगे, जवाब देना पड़ेगा। इससे कहते हैं जो ऐसी जो वाणी राज्य की वाणी है 14 लोक अखंड करने वाली है। रूह है प्रिय है आती हो जाते, रूह पिए है आई हो, जब रूह आत्मा वाणी को पीती है, वाणी को सुनती है तो रूह भी अखंड हो जाती है, अर्थात रूह का ख्याल ध्यान सब कुछ धनी में चला जाता है। आज लो इन्हें इंड में, ध्यान देकर सुनिए सुंदर से, बस प्राणनाथ प्यारे। आज इन इंड में, आज तक जब से दुनिया की उत्पत्ति हुई तब से आज तक इस ब्रह्मांड में कबो कानून न सुनी आज, किसी ने आज तक ये वाणी कान से सुना नहीं है, कहने वाला कोई था ही नहीं, भी सुनेगा कौन? किसी ने भी। ब्रह्मा विष्णु महेश नारायण नारद जितने भी ऋषि मुनि हैं कोई आज तक वाणी को सुन नहीं पाया कानों से। कई हुए इंडे कई हो वही, कई एंड में कितने ब्रह्मांड हो गए और कितने ब्रह्मांड आगे होंगे भी, पारे काहू न बोए पहचान, किसी को मौसर नहीं हुआ, वाणी की पहचान नहीं हो पाई किसी को। ये सुनने की ताकत है, वाणी सुनने की जो ताकत है, पावर है, त्रैगुने को न होए, तो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके अंदर ताकत सुनने की नहीं है। और नामे किनके ले हो, ब्रह्मा विष्णु में नाम लिया, किसका नाम लिया जाए? फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश सुन नहीं सकते हैं, ऐसे जीव क्या सुनेंगे जब ब्रह्मा विष्णु महेश सुन नहीं सकते हैं? पावर ही नहीं है, ताकत ही नहीं, क्योंकि सपने के हैं। सपना क्या सुनेगा भाई? जो सपना है तो सुनेगा क्या? ऐसे सपने के देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सुन नहीं सकते वाणी को, उनकी ताकत नहीं है। इन्हें उपरांते सोए, जब ब्रह्मा विष्णु के अंदर ताकत सुनने की नहीं है तब नाम किसका लिया जाए इसके ऊपर है? सोरस सागरे रेलते, रस सागर, रस का सागर, अनंत रस का सागर, अनंत प्रेम सागर इस वाणी के द्वारा रेलों ने बहा रहे हैं, चर्चा के द्वारा बहा रहे हैं। कोई ना धरत काने, कोई कान धरता ही नहीं है, कोई कान देता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। एक सैयों की रोहे पावहे, अगर एक कोई सुनने वाला है तो ब्रह्म शिष्टों की आत्मा है, उन्हीं का है ना, जिसका होगा भी तो सुनेगा, भी जिसका है ही तो क्यों सुनेगा भाई? ब्रह्म शिष्टों का तो आहार ही है, ब्रह्म शिष्टों का तो भोजन ही, ब्रह्म शिष्टों का तो जीवन ही है, ब्रह्म ज्ञान वो अक्षरादि प्राण बल्लभ ब्रह्म शिष्टों प्राण है, जान है। इसे ब्रह्म शिष्ट और कोई सुन सकता ही नहीं है कि मात्र ब्रह्मशिष्ट ही जो कि रात दिन पानी पीती हैं। कैसी जिक्रे होते हैं, कैसी जिक्र होते है, चर्चा बांग्लादेश में कैसी होती है, जिन्हें ठारे पहुंचाते, और जो बंगला में चर्चा स्थिति की हो रही है, चर्चा कहाँ में पहुंचाती है? परमधाम पहुंचाती है। ये मेहरे किन करे, और ये मेहर, ये वाणी मेहर का रूप है, पूरी वाणी ही मेहर का स्वरूप है, राज्य के प्यार का स्वरूप है। मेहर में लाड़ प्यार, वाणी के अंदर कोई और नहीं, प्यार ही प्यार भरा हुआ है, लाड़ ही लाड़ राज्य भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ वाणी में। ए हुई केने ऊपर, लेकिन किसके ऊपर मेहर हुई है ये कोई पहचान नहीं कर पाया। आए तो मेहर ब्रह्मशिष्ट पर राज्य ने मेहर किया हुआ है, लेकिन दुनिया वाले भी इसका प्रसाद ले लिए हैं। कोई पावे ना पटंतर, कोई भेद न जानता नहीं है, किसके वास्ते वाणी आई, किस वास्ते कुरान आया, किस वास्ते भागवत आया। सारे दुनिया के धर्म शास्त्र अगर आए हुए हैं ब्रह्म शिष्ट वास्ते आए हुए हैं। जो पावे ए पटंतरे, भेद किसी को मिल जावे कि जो ब्रह्म शिष्टों के वास्ते ही ब्रह्मवाणी आई है, ब्रह्म ज्ञान आया है, तारतम ज्ञान आया हुआ है, तब तो जाके उनका भी दिल लग जाएगा, ताकि पल ना वृथा जाए। सुंदर सा पता चल जाएगा कि हमारे वास्ते वाणी आई है, एक पल भी व्यर्थ नहीं जाएगा वाणी सुने बगैर। उनके जीवन एक एक पल वाणी को अब तो इतना सुविधा हो गया है मोबाइल के अंदर, बस लोड कर लीजिए फिर और एयरफोन लगा लिए, कान में सुनते रहिए, काम करते रहिए, इतना सुविधा हो गया। राज्य सुविधा देते जा रहे हैं, एयरफोन लगा लिए, मोबाइल रख लिए, सुनते रहिए वाणी सुनते रहिए पे, चाहे पढ़िए चाहे सुनिए, सारी सुविधा हो गई है। सोई रस में झीलते, तो जो रस का स्वाद पा लिए ब्रह्मशिष्टियां, उसी से ब्रह्म रस के अंदर झीलते में गोता लगाते हैं। ताको और कछु ना सुहाए, और ऐसे ब्रह्मशिष्टों को तो प्राणी के रस के सिवाय, प्राणी के रसा स्वादन के सिवाय कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। ये बैठत डेगे आएगे, और वो जो ब्रह्मशिष्टियां हैं, ब्रह्म आत्मा है, वही राज्य के चरणों में आकर बैठती हैं। हरे सुनने को काने, हरे सुनने को कान, और कान जो है कि सुनने के लिए धरते रखते हैं। ये वाणी ने धाम की, ये जो वाणी है इन धाम परम धाम की वाणी है। वाणी कहाँ की है? परम धाम वाणी है। ले बैठा वते निज धाम, इसलिए वाणी परम धाम से आई है। वाणी मेरे प्रिय की न्यारी जो संसार निराकार के पार थे, तीन पार के वे पार, वहां की वाणी है।
तो जहाँ की वाणी है वही ये वाणी पहुंचाती है। बॉम्बे का ज्ञान तो बॉम्बे पहुंचाता है, अमेरिका का ज्ञान अमेरिका पहुंचाता है। अगर अमेरिका का कोई बात करने लगे फिर ध्यान अमेरिका चला जाता है। अभी बॉम्बे की चर्चा बॉम्बे ध्यान पहुंच जाता है। वाणी कहा कि परमधाम की वाणी है, परमधाम की वाणी है। परमधाम की वाणी सुनते ही ध्यान परमधाम पहुंच जाता है। सबको सुखे उपजे, इस वाणी के सुनने से पढ़ने से सबको आनंद मिलता है, सुख मिलता है। होए पूरन मनोरथ काम, बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। सबसे बड़ी इच्छा ये, सबसे बड़ा काम ये होता है कि वाणी पढ़ने रोजाना पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, नहीं पढ़ना सुनते रहिए, इच्छा पूरी होती जाएगी। जो भी कामनाएं हैं वाणी के पढ़ने से पाठ करने से इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म की वाणी है। वाणी ही पूर्ण ब्रह्म की है वीर, इसलिए वाणी सब इच्छा पूरी करती है। इन वाणी से होता है, और इस वाणी से क्या होता है? नजरे पड़े बीच बका, नजर अपनी दृष्टि परमधाम में चली जाती है। क्यों? परमधाम का ज्ञान है तो नजर वाणी पढ़ने से अपनी दृष्टि परमधाम पहुंच जाती है। रसना श्यामा जी की, और किसकी रचना है? श्यामा जी की रचना है, श्री श्यामा जी की रचना है। श्यामा जी जुबान से वाणी आई है। पिलावते रस रब का, और रस रब का श्री श्यामा जी रचना जो है कि ओ रब का अक्षरातीत रस पिलाती है। जो धामे अंदर की, कल जो परमधाम के अंदर की बिहारे की मजकूर, ऐसे परमधाम के अंदर अष्ट वर्ष क्या कुछ लीला होती है, राज्य लीला क्या करते हैं, सब पानी से पिलाया जाता है। सो अक्षर को सुध नहीं, किसको? अक्षरवम को। सुंदर सा अक्षरवम जो राज्य की सत्ता के स्वरूप कहलाते हैं। अक्षरवम भी जानते हैं कि परमधाम लीला राज्य कैसे करते हैं, रूह से राज्य का कैसा प्यार है, रूह का राज्य से कैसा प्यार है, अक्षर को पता नहीं है, वो वाणी से पता चल जाता है सब है। सो त्रिगुण पास क्यों होए, जब अक्षर को ही पता नहीं है तो अक्षर के द्वारा जो त्रिगुण पैदा होते लय होते हैं उनको कैसे पता चलेगा? असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश, असंख्य नारायण भगवान, अक्षर एक ही आंख की पलक झपकते ही पैदा होकर लय हो जाते हैं। तो अक्षर को पता नहीं, इनको कैसे पता चलेगा? सो सब ने वाणी कहते सारा परमधाम का रस आनंद जो की वाणी के अंदर है। सुपने नजर पहुंचे सोए, अरे स्वप्ने के जीव सृष्टि है ना, जीव सृष्टि भी अरे वाणी को पढ़ेंगे उनकी नजर दृष्टि परमधाम पहुंच जाती है। नजर नाबूदे जीव की, नाबुद जो नाबुद जीव है, जो सृष्टि है नाबुद है, झूठे हैं स्वप्ने के, ऐसे स्वप्ने जीवों की दृष्टि वाणी के पढ़ने से परमधाम पहुंच जाते हैं। नींद उड़े उड़त है, कहते जो अक्षर जो सृष्टि जो है अक्षर निद्रा टूटते ही स्वप्ने के जीव जो सपने से पैदा हुए उड़ जाते, खत्म हो जाते हैं। सुधना रहवे ताए, बिल्कुल जरा उनका नाम निशान नहीं रहता है। दिन नाबूदे की नजर, ऐसे नाबुद नाचे छोटे जीवों की जो दृष्टि है बीचे अखंडे पहुंचे, अखंड ब्रह्मधाम में पहुंच जाती है। वाणी का ऐसा प्रताप है। अक्षर ठहरे स्वरूप के, अक्षर ठोर के ऐसे जो कि परमधाम के अंदर बीचों बीच में जमुना जी आई हैं। जमुना जी के पूर्व में 4.5 खुदे पर अक्षरधाम आया हुआ, वो भी बिल्कुल रंग मोल जैसा ही है, नवम दशमी आकाशी का है। जहाँ जबराइले रहे और जहाँ जो कि अक्षरधाम तक जबराइल फंसता रह जाता है। मोहम्मद साहब के रूह को लेकर जा रहा है, लेकर जाता तो चलते चलते अक्षरधाम तक गया है, जमुना जी तक पहुँचता है। जमुना पहुँचते ही जबराइल कहता है मोहम्मद साहब मैं आगे नहीं जा सकता हूँ, मोहम्मद साहब मेरे हुक्म से आगे चलो। तो मोहम्मद साहब हुक्म से एक कदम जबराइल कदम बढ़ता, एक कदम जमुना जी को पार कर दिया। अब मोहम्मद साहब तुम आगे चल, जबराइल कहता मैं तो एक जबराइल हूँ ना, एक कौन जबराइल आ जाए फिर तो राय के बराबर आगे नहीं जा सकते मोहम्मद साहब। क्यों? तो नूर तजली मेरे पर को जला रही है। परमना इश्क की भूमि है। किसकी भूमि है? इश्क की भूमि है। परमनाम जर्रा जर्रा कण कण इश्क की भूमि इश्कमयी है। सुंदर साजी इश्क की भूमि के अंदर और सत्ता का सब अक्षरबम कहलाने वाले है। बोला कैसे जाएंगे, प्रवेश कैसे पाएंगे, फिर ऐसे नहीं जा सकते हैं। आगे रसूले तखत परे, अब स्वयं जी के आगे जमुना जी को पार जब जबराइल कर देता है, जबराइल वापस आ जाता है। अब आगे राज्य अपना इश्क भेजते हैं, अपना प्यार भेजते हैं। और राज्य का इश्क आता है जब इश्क जो कि अक्षर मोहम्मद साहब लेते हैं तो इश्क लेकर राज्य का फिर मुल्लाम जाते हैं। जो उलंगे आगे चले, जमुना जी को पार के आगे जाते हैं। देखा धाम ठौर जेठे, ओ अक्षर स्वयं जो कि मोहम्मद साहब जो है कि जमुना जी को पार करके सातों घाटों देखते हैं। केल है, लिबोई है, अनार है, अमृत है, जाम्बू नारंगी बट सातों घाटों को देखा है। इन जुबा के सुर सुनते कहते हैं जो कि ऐसे जो कि मोहम्मद साहब ने आकर कुरान में बयान किया हुआ, कुरान पाक में
सावे ठौर आवे नजर कहते सारा ठिकाना ही परम धाम का सारा ठिकाना जरा नजर आता है। रूह आत्मा में पहुंचाते और कहते इस वाणी के पढ़ने से सुनने से जो आत्मा जो है कि परम धाम पहुंच जाती है। इन वाणी के सुनते इस वाणी के सुनने से आपे होते हयाते वो जो वाणी सुनते अखंड हो जाते हैं, क्योंकि दृष्टि नजर अखंड परम धाम में पहुंच जाती है। भाई जब अखंड में नजर हमारे पहुंच जाएगी तो अखंड हो गया हम परम। इससे कहते इस वाणी को सुनने से ध्यान हमारा ख्याल अखंड परम में पहुंच जाता है। इन वाणी के सुनते इस वाणी के सुनने से क्या होता है? खुलते विस्त के खुलस विस्त द्वार का द्वार, परम धाम दरवाजा खुल जाता है। इतना फायदा होता है कि वाणी सुनने से, वाणी पढ़ने से परम धाम दरवाजा खुल जाता है, परम धाम में प्रवेश मिल जाता है। आप देखे और दिखावे और कहते वाणी सुनने पढ़ने से खुद तो परम धाम को देखते हैं और दूसरे दिखाते हुए दूसरों को पहुंचे नूर द्वार पार पहुंचे नूर पार द्वार। और वाणी को सुनने पढ़ने से नूर पार, अक्षर के पार परम धाम पहुंच जाते हैं। इन वाणी की बरकते इस वाणी के प्रताप से सुंदर साजी कछु ना रहवे सके शंका रहता है से प्राणनाथ प्यारी, क्योंकि वाणी बेशक इल्म है, इसमें शंका है ही नहीं है। भी प्रत्यक्ष का ज्ञान है, जागृत ज्ञान है। जैसे जग हम जग जाते हैं भी तो किसी वस्तु को शंका होता है जो जैसा वैसा दिखाई देता है, ऐसे जागृत ज्ञान है, तारतम्य में जागृत ज्ञान। और बाकी दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, वेद है, पुराण है, शास्त्र है, सब सपने में आया ज्ञान आया हुआ। ऐसे पढ़ पढ़ के शंका जाती ही नहीं है। कितना भी पढ़ेंगे भागवत तो शंका जाएगी नहीं। भी परमात्मा कौन है जाएगा, ज्ञान गीता पढ़ेंगे शंका जाएगी नहीं, परमात्मा पता ही नहीं चलेगा। भी एक जो है कि वाणी को छोड़कर, पुराण को छोड़ करके जितने दुनिया में ग्रंथ पढ़ेंगे शंका नहीं जाएगी। किसकी पूजा करें? परमात्मा कौन है? भी विष्णु पुराण विष्णु भगवान, शिव पुराण भगवान शिव है, ब्रह्म पुराण ब्रह्मा है, भी लिंग पुराण, जितने पुराण हैं उतने भगवान बन गए। परमात्मा तो एक है, लेकिन जान विद्या से ज्ञान का जाल बना दिया हुआ है, इंसान पहचान नहीं कर पाता है। फिर इससे कहा ये वाणी एकमात्र परमात्मा पर अक्षरातीत की पहचान कराती है। ये वाणी कुरान ऐसा है, पूरे कुरान के अंदर एक अल्लाह का बयान आया हो कि अल्लाह के सिवा कोई पूजा के लायक है ही नहीं। इससे मुसलमान मर तो सकते हैं, किसी दीपावली पूजा करते हैं मुसलमान, देव लक्ष्मी पूजा करते कभी देखे हैं क्या? लक्ष्मी पूजा दुर्गा की, काली की करते हैं भी, किसी पूजा नहीं करते, एक अल्लाह की पूजा करते हैं। भले अल्लाह को नहीं जानते हैं, अल्लाह को मानते, अल्लाह तो है। हिंदू दीपावली आ गई, जब लक्ष्मी पूजा कर लो भाई, लक्ष्मी आ जाएगी, भगवान लक्ष्मी घर में आ जाएगी। जो भी त्योहार आएगा फिर बस कुलदेवी पूजा कर लो, फलाना पूजा कर लो, फिर अम्मा जगदम्बा पूजा कर लो। फिर ये हिंदुओं का हाल है, पूजा करते कि मर जाते, मिलता कुछ नहीं, खाली खाली रह जाते हैं। भाई अगर लक्ष्मी पूजा करने से लक्ष्मी आ जाए घर में तो हिंदू तो सबसे धनी होना चाहिए, तो गरीब क्यों होते हैं? आज विश्व के अंदर रिकॉर्ड है सबसे बड़ा धनी रिच है, अगर कोई कौम है तो मुसलमान है। उनके पास सारा तेल का खजाना ही भरा पड़ा हुआ है उनके पर, और हमें सबसे धनी है, पूरे विश्व के तेल पेट्रोल दे रहे हैं, डीजल दे रहे हैं। दूसरा स्थान ईसाइयों का है, फिर दूसरे स्थान पर, फिर तीसरे स्थान पर पता नहीं कौन आते हैं, लेकिन पहला स्थान मुसलमानों का है। मुसलमान एक अल्लाह को मानते हैं, ईसाई एक खुदा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। फिर एक को मानने वाला ही धनी होता है, अनेक को मानने वाला भिखारी बन जाता है। सोचने की बात अपने। फिर इससे कहते हैं परमात्मा पावन एक है, तो मतलब क्या दूसरी पूजा करने की होती है? पूजा एक ही होनी चाहिए, एक ही है पूजा के लायक, लेकिन पहचान हो तब तो। इस ऐसे वाणी के पढ़ने से एक परमात्मा की पहचान होती। परमात्मा एक है कौन? मालिक कौन? मालिक होता है, अभी नौकर होते हैं। फिर और मालिक जो नौकर की पूजा किया जाए, नौकर क्या देगा हमको? भाई जो नौकर भिखारी से भिखारी का पेट भरने वाला नहीं है। जो कोई भीख मांग रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु जितने देव सब भीख मांग रहे हैं, भगवान संग भोले बैठे रहते हैं, तपस्या करते हैं, वो क्या हमको भिक्षा देंगे? भी जो भिखारी बने हुए विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर, जितने सबके सब भिखारी दुनिया में। एक दाता है तो और अजित दाता है, सबसे दाता है, फिर सबको जिला खिला रहे हैं, फिर उनसे मांगना चाहिए। एक बार की घटना है, एक महात्मा थे और महात्मा एक चेला था, फिर एक शिष्य था। फिर अभी बच्चा शिष्य छोटा बच्चा था, तो बच्चे को जो महात्मा जी भीख मांग खिलाते रहे, जिलाते रहे। अब बच्चा बड़ा जवान हो गया और महात्मा जी बूढ़े हो गए। फिर
तो जो बच्चा जवान हो गया है कहता महाराज जी गुरु जी आप बूढ़े हो गए हो, हम जवान हो गए ना, अब हम भीख मांग के हम लाएंगे, हम भीख मांग के लाएंगे फिर। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जाओ मांगो, कोई बात नहीं, मांगो। अब महात्मा जी बैठे हुए हैं। वो जो बच्चा था जवान हो गया है, वो कहाँ गया? सबसे पहले राजा के पास गया। फिर चलते राजा को देखते हैं, भाई राजा राजा होता है, बड़ा धनी होगा, धनी होगा। तो राजा के पास, राजा ने बादशाह के पास गया। फिर बादशाह के पास जाता है तो बादशाह भी खुदा खैर बख्शो, खुदा रहमत दो, भीख मांग रहा है। लड़की ने कहा ये बादशाह जो भिखारी भीख मांग रहा है तो हमको यह क्या देगा भाई, तो खुद भिखारी है। फिर तो जिससे बादशाह भिक्षा मांग रहा है उसे हम भिक्षा क्यों मांगे? फिर जिससे बादशाह भिक्षा मांग रहा है उसे हम भिक्षा क्यों मांगे? फिर क्योंकि सबका होगा, बादशाहों का भी बादशाह है। फिर बस लड़का चला जाता है, महाराज जी चुप रहिए, फिर परमात्मा है ना, भी अपने आप देगा। फिर वो देगा, जब माँ के पेट में तब भोजन पहुंचा दिया था हमारे लिए, अब क्यों नहीं भोजन देगा? भोजन पहुंचा देगा। बैठ जाता, लड़का बैठ जाता है। 3 दिन हो गया है, अपने आप आएंगे। फिर 3 दिन हो गए, 3 दिन के बाद चौथे दिन अपने आप भोजन आ जाता है। भोजन अपने आप थाली भर के मेहमान स्थान आ जाता है। लड़के देखा महाराज ने, वो परमात्मा ऐसा दयालु कृपालु है, विश्वास तो करना चाहिए ना उसके पर। कहने का तात्पर्य है कि सारा संसार भिखारी है, 14 भिखारी है, झूठा है। ये जो दुनिया हमें क्या देगी? भिखारी दुनिया की। एक परमात्मा अक्षरादि जो सर्वशक्तिमान, वो हम देख सकते हैं। इस ऐसे वाणी के सुनने से, पढ़ने से, जो परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्य, उसकी पहचान होती है। रूहें राजी रहे रात दिन, जो रूहें हैं ब्रह्मशिष्ट, तो वाणी पढ़ कर करके रात दिन राजी खुश रहते अपने धनी को पाक। मुझे मेरे धनी मिल गए हैं, मुझे मेरा मौला मिल गया है, मुझे मेरा प्रीतम मिल गया हुआ, राजी रहते हैं। जाए बैठे कदमों हक, जाए बैठे कदमों हक। और जो ब्रह्मशिष्ट तो हर हमेशा अपने धनी के चरणों में विराजमान रहते हैं। हम तो मूल विलास के अंदर बैठे हैं, मूल राजी चौथ में बैठे हुए हैं। इन वाणी की बरकतें, और इस वाणी के प्रताप से क्या होता है? भया जागृत सुपन, भया जागृत स्वप्ना। ये क्या मतलब है? भया जागृत स्वप्न अर्थात इस वाणी के पढ़ने से जो संसार सच्चा लग रहा था, परिवार सच्चा है, खानदान सच्चा है, वो सपना हो गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। था सपना, लग रहा था अपना, था सपना, लग रहा था अपना। जब वाणी पढ़ा तो हो गया सपना का सपना हो गया, और अपना अपना हो गया। ये वाणी है छीन निर्को निर्णय क्यों। माया क्या, ब्रह्म क्या है, सत्य क्या, असत्य क्या, अपना क्या, पराया कौन, ये पहचान कराती वाणी है। अपने पराये की पहचान कराती है। पहचान का हो ना हुई, लेकिन किसी को वाणी की पहचान नहीं हो पाई सुंदर साहब जी, आज तक नहीं हो पाई है। फिर अभी भी वाणी को नहीं पढ़ते, अभी भी नहीं वाणी सुनते हैं। फिर इससे कहते किसी को वाणी पहचान नहीं पाई है। पहले पास आए सैया, लेकिन सबसे पहले वाणी किसके पास आई? ब्रह्मशिष्टों के पास आई है। कहाँ से संसार में, ब्रह्मशिष्टों के पास से जो कि संसार इस सृष्टि पास गई, इस सृष्टि से जो सृष्टि पास गई है। पसरे 14 तबके, पसरी 14 लोक में फैली वाणी, वाणी 14 लोक में फैलेगी। बढ़ते बढ़ते बढ़ चले, और ये वाणी फैलते फैलते बढ़ते आएगा, समय आएगा। अब समय दूर नहीं है, समय आएगा, क्योंकि मीडिया का जमाना है। फिर ये जमाना मीडिया का है। आज कोई मीडिया ऐसा होगा अभी जिसके माध्यम 14 लोग फैल जाएगा। जाए त्रैगुण पहुंची हक, अब यदि वाणी जो है कि सीधे फैलते फैलते ब्रह्मा विष्णु से पास पहुंच गई है। इन वाणी की बरकत, इस वाणी के प्रताप से नींदे उड़े नूरे जलाले, जब अक्षर ब्रह्म की निद्रा टूट जाएगी। जब अक्षर ब्रह्म को पता चलेगा, असरा फरिश्ता जाएगा, अक्षर को जगाएगा, अरे अक्षर ब्रह्म जागो भी, ब्रह्म ज्ञान आ गया हुआ है। अश्राफिल जब अक्षर को जगाएगा, अक्षर जगे, वो ब्रह्म ज्ञान आ गया है, तारतम ज्ञान आ गया है। अक्षर जगेंगे, ब्रह्मांड को खंड कर लेंगे, होए दिल के खुशहाले, बस अक्षर ब्रह्म का दिल खुशहाल हो जाएगा। याद करें वाणी को, और वो अक्षर ब्रह्म जहाँ जहाँ वाणी की चर्चा हो रही भारत के कोने कोने में याद करेगा। दावे उठे आठों भिस्ते, जैसे अक्षर ब्रह्म जो है कि वाणी की चर्चा जहाँ हो रही है, चर्चा हो रही है, याद करेंगे, ये संसार खंड हो जाएगा। सुंदर साथ ये वाणी के प्रताप से होगा। फिर
वाणी के प्रताप से संसार अखंड होगा। इन वाणी की बरकतें इस वाणी के प्रताप से धामे अंदर पाए किस्त धाम अंदर पाए धाम परम अंदर की जो 25 पक्ष हैं, धाम तालाब कुंज वन सोए माणिक नेरे वन की जय पश्चिम चौगान बड़ोवन की पुखराजी जमुना जली आठों सागर आर्जवी की 25 पक्ष धाम बन के 25 पक्ष परम धाम के मिल जाते वाणी से। इन वाणी की बरकतें इस वाणी के प्रताप से मावे न जिमी आसमान ऐसी महिमा है वाणी की, इतना प्रताप इतनी शक्ति इतना बल है कि वाणी का जो प्रताप है शक्ति है 14 ब्रह्मांड के अंदर समाता ही नहीं है, क्योंकि 14 ब्रह्मांड को ओढ़ कर करके निराकार के पार बृहद मंडल 3 पार अक्षर परम धाम पहुंचाता है वाणी। सुन छोड़े बका पहुँचे और सुन निराकार को छोड़ करके फोड़ कर खंड परम धाम पहुंच जाती है। सो मोमिन सुन के काने वो मोमिन कान से सुनते, जो मोमिन कान से सुनते उनका ध्यान ख्याल निराकार के पार 3 पार के पार पहुंच जाता है। श्री धाम नवे भौमे आप ध्यान दीजिए परम धाम के अंदर से परम धाम के बीच में रंग मौल आया हुआ है। रंग मौल कितना ऊंचा है? 9 वो 10वीं आकाशी 9 10वीं आकाशी रंग मौल आया हुआ है। आज जोए बाग जानवरे और रंग महल के पूर्व में जमुना जी आई हैं, रंग महल के दक्षिण में हौस का तालाब आया हुआ है। सातों घाटे जो पुल है और रंग महल के पूर्व में 7 घाट उत्तर से केल लिबोई अनार अमृत जाम्बू नारंगी बट और जमुना जी के ऊपर उत्तर में केल का पुल, दक्षिण में बट का पुल। पुल तो हीरे का है, केल के घाट के सामने केल का पुल कहलाता है। वो पुल हीरे का है जो 5 भूमि का आया हुआ है। मानक महले पुखराजे और माने का महल पुखराज इधर रंग महल के उत्तर में जो 4.5 लाख पर पुखराज पहाड़, एक पुखराज नंग का 8 लाख का बिल्डिंग है। कितना ऊंचा है? 8 लाख की बिल्डिंग पुखराज पहाड़। और ऐसे रंग महल से दक्षिण में की 4.5 लाख पर हौसला तालाब आ गया है। आगे हौसला तालाब से 4.5 लाख जब नेरे और जब नेहरू को पार कर करके मानिक पहाड़ एक मानिक नक का आया हुआ है। और कितना विशाल है? 12,000 भौम ऊंचा है। कितना मंजिल ऊंचा अपना मकान होगा आपका? 1 मंजिला 2 मंजिला 3 मंजिला होगा। और परम धाम एक मानिक नक का है, ईंट पत्थर का बनाते हैं आप लोग, और वहाँ मानिक नक का है, वो भी चेतन है। 12,000 मंजिल का ऊंचा, 48 लाख कोस का ऊंचा, 12,000 हाथ का गिर्द है और 12,000 भूम का ऊंचा आया हुआ है मकान दुनिया में कहीं इतना बड़ा? 12,000 मंजिल का ऊंचा फिर, और एक मंजिल 400 कोस के ऊंचे हैं। 48 लाख कोस ऊंचा हो गया मानिक पहाड़। इतना विशाल मानिक पहाड़ के अंदर जाएंगे, अगर अंदर प्रवेश किया बॉम्बर चौतरे पर सीने चढ़ कर गए, अंदर प्रवेश मेन गेट से अंदर जाते ही तंबू के एक हार दोगली आ जाएगी। और थम भी मड़ियों के थम है, ईंट पत्थर के नहीं कहीं है, फिर सारा कुछ हीरे मोती जवाहरातों का ही परम धाम में है। अंदर जाकर के 12,000 हवेलियों के 12,000 कतार हवेलियां हैं। 12,000 हवेली 12 कतार 1450 हवेलियां हो गई। फिर कान आपको सुन नहीं पाएगा। अंदर जाएंगे भी तो आप 1450 हवेली में से एक हवेली लेंगे, हवेली के अंदर 12,000 महल आए हुए हैं। एक हवेली में 12,000 महल, और एक महल में अंदर जाएंगे तो 12,000 मंदिर, एक मंदिर में जाएंगे 12,000 कुठरियां आई हैं। अब काउंटिंग कर हिसाब करिए, ऐसे 12,000 भूम आए हुए हैं। फिर 12,000 हवेली पार कर 12,000 बगीचों के एक हार, बगीचों पार किया बॉम्बर चबूतरा 12,000 मानिक महलों को पार किया, भौमर चाहिए, फिर 12,000 बगीचे, फिर आगे अंदर गए भौमर चबूतरा आ गया 12,000 थम, और थम 11,980 भौम तो जा रहे हैं। उनके मेरा में झूला आ गया है। इतने बड़े बड़े झूले आए हुए, इतने बड़े बड़े झूले हैं। 12,000 सखियां यूएस में एक ही झूले में आ जाए, इतने बड़े झूले आए हुए। ये तो ठीक है। अब मानी पहाड़ के ऊपर जाकर के 12,000 भौम के ऊपर 20 भौम टापू मॉल आया हुआ है। टापू मॉल आया 20 उनका ऊंचा है, इस तरह से टापू मॉल आ गया है। अब आकर के जो माणी पहाड़ है, माणी पहाड़ के चार तो जमीन पर बात कर रहे हैं, चारों तरफ 12,000 खड़ी नहरें, 12,000 आड़ी नहरें, आड़ी नहरें आई, 12,000 आड़ी खड़े लोग भी, 12,000 बगचो, 12,000 हारे आ गए, 12,000 बगचो, 12,000 हारे बगीचे आए हुए, 1450 बगीचे आ गए। फिर जहाँ आड़ी खड़े काट रही हैं वहाँ कुंड बनेगा। फिर तो 12,000 कुंडों के 12,000 कुंड आ गए। हर कुंडी के ऊपर
12,000 महल बने हुए हैं, उनकी ऊंचाई 5 भूमि की आई है। और इधर बानी पाठ से लगता हो जो पहला कुंड आया हुआ है, पहले हार 12 कुंडों के, तो हम 12 हार कुंडों के महल से छठी चांदी से 4 कोने के महल 11,999 भूम जाएंगे। 11,999 भूम हो गए हैं। चारों में 4 भेराब झूले पड़ गए हैं, 4 सारे झूले छठी चांदी पे जाएंगे। इस जैसे सुंदर झूले, अपार झूले आए हुए हैं। मानी पाठ इतना विस्तार है। और अलंगे गिरदवाए, और अलंग गिरदवा कहते हैं मानी पाठ एक जगह आ गया है। मानी पाठ एरिया में जो है कि बड़ोवन 12,000 भूम का ऊंचा चारों घेर के आ रहा है, और बड़ोवन के घेर करके दूसरी जगह में मधुबन 24,000 भूम का ऊंचा, और मधुबन घेर करके महावन 48,000 भूम का ऊंचा। कितना आया हुआ? 48,000 भूम का ऊंचा। और इसको घेर कर बन की नहर आ गई, 60,000 भूम के बन की नहर आई है। इसे घेर कर बन की नहर आई है। 8 सागरे सुख के, आगे बन की नहर करके 4 हवेली आ गई है। एक हार में 32 हवेलियां हैं, 4 और 128 हवेलियां हो जाती हैं। आज छोटी राम के बड़ी रांग आई है, बड़ी रांग के अंदर 80 महावेलियां आई हैं। 80 महावेली आई हैं। बीचे टापू माले मोहला, 8 सागर बीच में टापू मोलाए हुए हैं। 12,000 कतारें आई हैं। सो सब है बानी में, जितना वर्णन कर रहे हैं सुंदर परमधाम वर्णन सारा वाणी में आया हुआ है। पहुंचावते साथे हैया से, पढ़ कर सुंदर साजो के परमधाम पहुंच जाते हैं। हक हादे रूहें रहते हैं, हक राज्य हादी सामग्री वाणी के अंदर आया हुआ है। राज्य का श्रृंगार, 3 श्रृंगार, श्यामा श्रृंगार, रोज सब वाणी में है। राज्य भी श्यामा सख्या रूहों का वास वाणी में है। नित्य बिहारे करत हैं, इस बंगला जी दरबार का तो कई प्रकार लीला विहार होती है। सोए ने वाणी से, वाणी से जो कि सुंदर साथ कई प्रकार परमधाम का सुख आनंद लेते हैं। औलिया लिल्ला कामिले, और जो मोमिन जो ब्रह्मनिष्ठ औलिया हैं, फकीर हैं, खुदा से दोस्ती मोहब्बत करने वाले हैं, सोए ने वाणी बीच में, वो भी इस वाणी के अंदर रहते हैं। हमेशा इब्तिदाए, हमेशा ब्रह्मनिष्ठियां हैं तो खुदा से मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले हैं, वो वाणी से ही प्यार करते हैं। और सिफाते कहाँ लोग कहते हैं सुंदर वाणी की महिमा हम कहाँ तक बयान करें, कितना बयान करें। बादशाही परवरदिगार, ओ परवरदिगार अक्षर जो पातशाही क्या है, उनकी महिमा क्या है, उनकी शोभा क्या, वो क्या है, अक्षर पहचान करना तो वाणी में गोता लगाइए। सोए वाणी बीच में, वाणी की राज्य की पहचान आई है। सबे सैया जानन हारे, सब ब्रह्मशिक्षा जानने वाली हैं, जो ब्रह्मशिक्षा पढ़ेंगी उनको जानकारी हो जाएगी। इन वाणी की बरकत, और इस वाणी के प्रताप से क्या होता है? सबे दफे होते बलाए, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। क्या चाहिए सुंदर साथ जी, क्या बाकी रह गया भाई, क्या बाकी है जो मिला नहीं वाणी से? कैसे वाणी के प्रताप से, वाणी के जहाँ पारायण होता है, वाणी की जहाँ सेवा पूजा होती है, जहाँ वाणी बाचा जाता, सब दबे हो बलाए। जितना अलाय बलाय दुख है, जो ही किसी प्रकार का अलाय सब दफा हो जाए, समाप्त हो, खत्म हो जाता। खाली वाणी पढ़ते जाए, वाणी को उच्चारण कर वाणी पढ़े, कोई अलाय बलाय आएगा ही नहीं। न भूत न प्रेत, मतलब नहीं आने का होगा, आएंगे जलकर खाक हो जाएंगे। फिर ऐसे वाणी में तीर है। इस वाणी के पढ़ने से, पाठ करने से जो अलाय बलाय खत्म हो जाते हैं। सदा शैताने कांपते, शैतान कांपता है, कलयुग कांपता है। फिर उसकी हिम्मत नहीं अंदर आ जाए, वाणी पास आ जाए। बैठ न सके, जहाँ वाणी गर्जना होती है वहाँ कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है। तेज करे जुबान सो, इस तरह से वाणी की चर्चा जो है जुबान से, श्री प्राणनाथ जुबान से करते हैं। श्री राज पौड़े सुनत हैं। मोमिन जो है कि वाणी की चर्चा अपनी जुबान से करते हैं। श्री प्राणनाथ जी पौड़े पौड़े सुनते रहते हैं। नींद ना आवे नैनन, आपको नींद आती नहीं, क्योंकि आशिक है राज्य, आशिक है। आशिक कभी नहीं आएगी माशूक के लिए, माशूक दुखी है। सुंदर से कहाँ दुखी हो रहे हैं, कहाँ जो बेचारे बेचैन दुखी है, बिना ज्ञान के, बिना भटक रहे हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं। श्री जी को कैसे नींद आएगी? कहूँ आंख मिली कि ना मिली, कभी श्री जी की आंख बंद होती, कभी आंख बंद होती नहीं है। कभी नींद आ गई, कभी नहीं आती है। तेरे सुनत है काने, फिर व्यक्ति में बैठ कर श्री जी महाराज वाणी सुनने लगते कानों से। कोई आंगू पीछू हरप कहे, अक्षरादि वाणी सुनते। सोचिए, हमें तो शर्म आना चाहिए। भी स्वयं प्राणनाथ अक्षरादि वाणी सुन है अपनी भी, और हम सुनते ही नहीं है।
कहते अक्षरा से प्राणनाथ जी बैठकर वाणी सुनते हैं। कहे मोमिनों को सुभाने, अगर कोई भी आगे पीछे हरफ गलत हो जाता है, बोलने में चूक हो जाती है, तो सीधे टोक देते हैं भाई आप गलती बोले हो, फिर अब आगे पीछे प्रसंग बोल गए हो, क्यों गए